स्ट्रेस अल्सर की वजूहात में बात करें तो इसको स्टेप वाइज देखते हैं। एक होता है फिजिकल स्ट्रेस। तो फिजिकल स्ट्रेस में ये होता है अगर आपको कोई फिजिकल इंजरी हुई है, कोई आरटीए, कोई एक्सीडेंट हुआ है, यानी आप बेड रिडन हो गए हैं, उसकी वजह से आम ज़बान में अगर कहूँ तो कोई ऐसी चीज जो कि स्ट्रेस की वजह बनती है, तो स्ट्रेस की वजह से फिर ये अल्सर हो जाता है। पहले नंबर पे कोई भी फिजिकल इंजरीज हैं, किसी तरह की कोई सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुए हैं, आप बेड रिडन है, 2 माह 3 माह 6 माह तक आप आ गए हैं बेड के ऊपर, तो ये स्ट्रेस की वजह बनते हैं। इससे स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस हो गई तो फिर आपको उससे स्ट्रेस अल्सर जो है वो हो सकता है। ये जो मैंने बताया ये था फिजिकल स्ट्रेस। एक होता है इमोशनल स्ट्रेस, उसके अंदर डिप्रेशन हो गई, स्ट्रेस हो गई, एंजाइटी हो गई, तो ये सारी चीजें जो है ये आपको इमोशनली स्ट्रेस की तरफ ले जाती हैं। एंजाइटी हुई, डिप्रेशन हुई, या कोई भी स्ट्रेस है किसी तरह की, किसी भी चीज को लेकर, आपके जो कोई पर्सनल इश्यूज हैं या कोई भी मामलात हैं या कोई बीमारियां हैं या कोई तकलीफ है, उन्होंने आपको परेशान किया हुआ, तो ये इमोशनल स्ट्रेस है। इसकी वजह से आपका जो अल्सर है मैदे का वो हो सकता है। तीसरे नंबर पे बात करूं तो मेडिकेशंस हैं, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं खास तौर पर दर्द की, हम जो दवाइयां ले रहे हैं बस रोजाना की बुनियाद पर वो ग़िज़ा का हिस्सा बन गई हैं, तो वो भी अल्सर की वजह बनती हैं। जो एसिड की प्रोडक्शन है, तेजाब ज्यादा बनना, ये भी उससे पॉसिबल होता है। तो किसी तरह की कोई अल्कोहल कंजप्शन है, शराब नोशी है या स्मोकिंग है, सिगरेट नोशी है, तो ये भी मैदे की तकलीफ की या मैदे की बीमारी की जो है वो वजह बनती है। ये सारे जो पॉइंट्स थे कि ये स्ट्रेस की वजह बनने वाली चीजें, उसमें फिजिकल स्ट्रेस है, आपकी इमोशनल स्ट्रेस है, कोई मेडिसिन है या स्मोकिंग है, सिगरेट नोशी है, तो ये उसकी वजह बनती है। उसके बाद होता क्या है कि ये आपका जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस हार्मोन जो है वो ज्यादा रिलीज होता है स्ट्रेस में, और वो जो है एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। एसिड प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, यानी अल्सर तो अल्सर ही है, चाहे वो किसी बैक्टीरिया से है, चाहे किसी स्ट्रेस से है या किसी मेडिसिन से है, ड्रग इंड्यूस्ड अल्सर है, एच पाइलोरी उस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो वो भी इन सारे मसलों की वजह बनता है। तेजाब ज्यादा बन रहा है, जख्म हो गए हैं, अल्सर हो गया है। इस लेवल तक हमने बात की कि इसके पीछे वजह क्या है, ये स्ट्रेस अल्सर क्यों हो रहा है, फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, उसके ऊपर हमने बात की है। और मेन जो चीज है अब ये कि हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो ट्रीट इसको हम पहले तो सिम्टोमेटिक करते हैं कि इसके सिम्टम्स अलामात ये होती हैं, एक तो बर्निंग होती है, जलन हो रही होती है पूरे इस ट्रैक में, मैदे से ऊपर ये खुराक है मैदे के अंदर, तो उसका बैक रिफ्लेक्स होता है, वो इवन के गले तक आ जाती है, वहां पर भी जलन और बर्निंग हो रही होती है। और ये पूरा जो ट्रैक है हमारा एसोफेगस वाला, ये पूरा ये भी मुतासर हो सकता है उस एसिड या तेजाब की वजह से। अब हम ये बात करते हैं कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला इसका जो इलाज है कि आप उस स्ट्रेस को कम करें। इसके पीछे इस तेजाब की वजह बनने वाली, इस मैदे के अंदर जख्म की, अल्सर की वजह बनने वाली पहले जो वजह है उसको ठीक करें। जब स्ट्रेस कम होगी तो स्ट्रेस की वजह से ये एसिड प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, तो वो जो है वो कम हो जाएगी, तो आपका जो ये मसला है, ये जो अल्सर है, ये खुद ब खुद भी हील हो सकता है अगर स्ट्रेस कम हो गई है। लेकिन अलामती तौर पर हम सिम्टोमेटिकली मैदे का जो भी इलाज होता है वो हम उसका करते हैं। मैदे के लिए जो कैप्सूल हैं जो एसिड को या तेजाब को बनना ही ना दें, या फिर हम एंटासिड को ही, तो वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। पानी का ज्यादा इस्तेमाल भी एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। पानी का इस्तेमाल करना अल्सर को, इसके अलामात को कम करता है। और अगर ये ज्यादा मसला हो रहा है, आपको ज्यादा तकलीफ है, ज्यादा अलामात सामने आ रही हैं, तो आप जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से, अपने मैदे जिगर के जो डॉक्टर हैं उसको अप्रोच करें, उनके पास जाएं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो होती है, सिम्टोमेटिक अलामती इलाज होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस में एंडोस्कोपी के जरिए वो देख सकता है किस तरह के अल्सर्स हैं, या वहां पर ब्लीड तो नहीं हो रही कि इतना ज्यादा बाज़ दफा अल्सर बन जाते हैं, वो जख्म बन जाते हैं कि खून आने लगता है। सारी चीजें जो है इसमें पॉसिबल हैं। तो अगर आपको ज्यादा मसला है, ज्यादा अलामात हैं, तो अपने मुतल्लिका डॉक्टर को आप अप्रोच करें, उसके दिए हुए इलाज को इस्तेमाल करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।